हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास सर पॉलिटेक्निक एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम लोग थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का एनालॉग सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। मेरा जो सब्जेक्ट का नाम है थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स का, उसका नाम है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। हमने यहाँ पे बोर्ड पे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस लिख रखा है। इसमें बेसिकली हम लोग को 5 यूनिट्स पढ़ने हैं। पहला यूनिट जो है आइडियल एम्पलीफायर पढ़ना है, सेकेंड यूनिट में हम लोग को ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर पढ़ना है, थर्ड यूनिट फीडबैक एम्पलीफायर एंड ऑसिलेटर है, फोर्थ यूनिट में हाइब्रिड पैरामीटर के बारे में पढ़ेंगे और पांचवा यूनिट जो होगा पावर एम्पलीफायर का होगा। तो ये तो हमारा सिलेबस हो गया। सिलेबस में 5 यूनिट जो हैं उसके नाम हो गए। उसके बाद हम लोग को ये जानने का ज़रूरत है कि सर इस सिलेबस में जो टॉपिक्स पढ़ना है इसका इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या इंपॉर्टेंस है। तो मैं आप लोग को बता दूं कि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में जो टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं इसका बहुत ही अपना गहरा इम्पैक्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के नॉलेज के लिए। इसमें हम लोग सारे एम्पलीफायर्स के बारे में पढ़ते हैं और इस एम्पलीफायर का जो इम्पोर्टेंस है हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है। हमारे बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज होते हैं जहाँ पे ये सारे एम्पलीफायर यूज होते हैं। जब मैं सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा तो ज़्यादा डिटेल्स में चलूँगा। अभी ये जो है इसके बाद मैं थोड़ा सा ये भी बता दूं आप लोगों को कि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने से पहले हम लोग को कुछ फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना होगा, जिसको हम लोग बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स नाम दे रखे हैं। उसमें कुछ टॉपिक्स हम लोग को पढ़ना होगा जिसको अभी मैं बोर्ड पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ टॉपिक्स को लिख रखा है। ये सारे टॉपिक्स हम लोग को एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने से पहले पढ़ना है। ये जब टॉपिक हम लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना हमारे लिए इजी हो जाता है। अगर ये टॉपिक्स हम लोग नहीं पढ़ते हैं तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। तो मेरा सबसे पहला टॉपिक होगा सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर बेसिकली एक मटेरियल है जिसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर मैं पढ़ाऊंगा, उसका पूरा डिटेल्स बताऊंगा आप लोग को। सेकेंड टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा सेमीकंडक्टर डायोड एंड ट्रांजिस्टर, जिसको सेमीकंडक्टर कंपोनेंट्स भी बोलते हैं। अब जब सिलेबस देखे होंगे एनालॉग का तो उसमें सेकेंड चैप्टर का जो नाम है उसमें नाम था ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। आपको ट्रांजिस्टर से बना हुआ एम्पलीफायर पढ़ना है। तो पहले तो एम्पलीफायर पढ़ने से पहले ट्रांजिस्टर के बारे में जानने का ज़रूरत होगा। उसका सर्किट क्या होता है, उसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, उसको कैसे बायस करते हैं, डीसी बायसिंग कैसे प्रोवाइड करते हैं, कैसे वो वर्क करता है, उसका वोल्टेज और करंट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें जानने की ज़रूरत होती है। तो हम लोग सेमीकंडक्टर कंपोनेंट्स में 2 तरह के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, डायोड एंड ट्रांजिस्टर। और इन दोनों कंपोनेंट्स का कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, ऑपरेशन पढ़ेंगे, डीसी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, बायसिंग पढ़ेंगे और इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम लोग एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिक डेफिनेशन जानने का कोशिश करते हैं। एक्चुअली जो हमारा ब्रांच है वो इलेक्ट्रॉनिक्स है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने भी जा रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्यों नहीं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का डेफिनेशन जानें। तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के डेफिनेशन से पहले मैंने सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स को यहाँ पे डिफ़ाइन कर रखा है। आप थोड़ा सा इसके डेफिनेशन को पढ़िए, फिर मैं इसको अच्छे से डिफ़ाइन करूँगा। मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है, द वर्ड इलेक्ट्रॉन्स डिराइव्ड फ्रॉम 2 words namely electrons and mechanics, which means it deals the behavior of electrons in vacuum and semiconductor। चलिए इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये तो डेफिनेशन हो गया। ये जो वर्ड है इलेक्ट्रॉनिक्स, आप देखोगे ये 2 वर्ड से बना हुआ है, वही चीज़ वहाँ पे लैंग्वेज में लिखा हुआ है। जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ड का उच्चारण करते हो तो यहाँ पे पहले इलेक्ट्रॉन्स आता है, उसके बाद एक्स आता है। तो मैं यही चीज़ यहाँ पे बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक्स जो वर्ड है इलेक्ट्रॉन्स प्लस मैकेनिक्स से बना हुआ है। इलेक्ट्रॉन्स का पूरा वर्ड लिया गया है और यहाँ पे सिर्फ मैकेनिक्स से एक्स लिया गया है। और इस तरीके से यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स लिया गया और यहाँ से एक्स लिया गया, तो ये बन गया इलेक्ट्रॉनिक्स। क्लियर है? बहुत बच्चे इसका डेफिनेशन ऐसे भी डिफाइन करते हैं। सो यहाँ से एक डेफिनेशन और निकल के आ गया। आप इसके डेफिनेशन को ऐसे भी बता सकते हो, द मैकेनिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ दूसरा डेफिनेशन, द मैकेनिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स।
ये जो डेफिनीशन है ये बहुत छोटा सा डेफिनीशन आ गया और इसको याद रखना भी बहुत आसान है। आप इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ड में इसको दो पार्ट ब्रेक कर लो, इलेक्ट्रॉन्स एंड मैकेनिक्स, और इससे एक डेफिनीशन बना लो। आप इसको हमेशा लाइफ लॉन्ग याद रख सकते हो। द मैकेनिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स। क्लियर है? तो ये याद रखना बड़ा आसान है। अब इस डेफिनीशन पे भी आते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है द वर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड्स नेमली इलेक्ट्रॉन्स एंड मैकेनिक्स। तो ये तो वही बात हो गया कि इलेक्ट्रॉनिक्स दो वर्ड से बना है, इलेक्ट्रॉन एंड मैकेनिक्स। उसके बाद वाला लाइन समझते हैं, विच मीन्स इट डील्स द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैक्यूम एंड सेमीकंडक्टर। इसको आसान भाषा में आप ऐसे समझिए कि ये बताता है इलेक्ट्रॉन्स के व्यवहार को, इलेक्ट्रॉन्स के व्यवहार को डिफाइन करता है। कहाँ पे? वैक्यूम में एंड सेमीकंडक्टर में। वैक्यूम आप लोग को पता होना चाहिए, वो रीजन जहाँ पे इनर्ट गैस हो, जहाँ पे कोई रिएक्टिव गैस नहीं हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वैक्यूम रीजन बोलते हैं। तो जहाँ पे वैक्यूम, जिस वैक्यूम एरिया में इलेक्ट्रॉन्स का जो बिहेवियर होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स बोलते हैं। और साथ ही साथ सेमीकंडक्टर के अंदर में हम लोग यहाँ पे एक चीज़ और जानने का कोशिश करेंगे कि सर ये वैक्यूम क्या है और सेमीकंडक्टर क्या है। सेमीकंडक्टर का तो मैं अभी कुछ देर पहले फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में मैंने पहला टॉपिक लिख भी रखा था कि सेमीकंडक्टर मैं डिटेल्स में बताऊंगा, क्योंकि आज के टाइम में जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स है, मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट जो है सेमीकंडक्टर मटेरियल से बने हुए हैं। जो लोग शुरू से साइंस पढ़ते आए हैं, 9th-10th में भी आप लोगों को सेमीकंडक्टर पढ़ना था। जब आप सॉलिड पार्टिकल्स या सॉलिड एलिमेंट्स पढ़ते हो तो सॉलिड को अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिसिटी 3 पार्ट में क्लासीफाई किया गया है। एक को हम लोग कंडक्टर बोलते हैं, दूसरे को इंसुलेटर बोलते हैं और तीसरे को सेमीकंडक्टर बोलते हैं। बट यहाँ पे जो सेमीकंडक्टर मैं पढ़ाऊँगा उसको बहुत ज़्यादा डिटेल्स में लेके चलूँगा। तो आपका जो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, या कह सकते हो इलेक्ट्रॉनिक्स दो तरह का होता है। एक होता है वैक्यूम इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरा होता है सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये जो वैक्यूम इलेक्ट्रॉनिक्स था ये 1947 के पहले यूज होता था। और मैं बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स जो शुरू हुआ था, जब सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स शुरू हुआ था, इन्वेंट हुआ था, तो वैक्यूम ट्यूब से ही इन्वेंट हुआ था। जब मैं सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे मैं डिटेल्स में इसको बताऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा अभी आज इंट्रोडक्शन क्लास है तो हम लोग थोड़ा थोड़ा ही पार्ट करेंगे। दूसरा जो सेमीकंडक्टर 1945 के बाद ये सेमीकंडक्टर मटेरियल इन्वेंट हुआ। उसके बाद बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट सेमीकंडक्टर से बनने लगे। बहुत सारे इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको हम लोग आईसी बोलते हैं, वो सारे सेमीकंडक्टर से बनने लगे। और इसका अपना एक एडवांटेज है, और इसमें इतना सारा एडवांटेज था कि ये ओवरकम कर गया वैक्यूम इलेक्ट्रॉनिक्स को। इसके बहुत सारे डिसएडवांटेज भी थे, इसके भी कुछ एडवांटेज थे, बट इसके एडवांटेज के सामने इसके एडवांटेज जो थे, वैक्यूम इलेक्ट्रॉनिक्स के जो एडवांटेज थे वो बहुत ही कम थे। इसलिए धीरे धीरे सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वैक्यूम इलेक्ट्रॉनिक्स को रिप्लेस करके आ गया। इसीलिए इसको हम लोग मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स बोलते हैं, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स। अब सवाल ये भी आता है कि सर ये मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स से सिर्फ हम लोग को पढ़ने का ज़रूरत पड़ता है क्या? ये वैक्यूम इलेक्ट्रॉनिक्स हमेशा के लिए ख़त्म हो गया? तो ऐसा भूल से भी नहीं सोचना है। आज भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में वैक्यूम इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि वैक्यूम बहुत सारे ऐसे डिवाइस बने हुए हैं जो कि वैक्यूम ट्यूब से बने हुए होते हैं। फाइनल ईयर में जब हम लोग जाएंगे तो माइक्रोवेव ट्यूब पढ़ेंगे, जहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या कि माइक्रोवेव ट्यूब जो होता है एक वैक्यूम डिवाइस होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होता है, कंपोनेंट्स होता है। ठीक है, तो 100% तो रिप्लेस नहीं हुआ, लेकिन मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स जो है धीरे धीरे वैक्यूम से हट के सेमीकंडक्टर में आ गए, और हम लोग सेमीकंडक्टर्स को ही डिटेल्स में पढ़ने लगे, और इसी को हम लोग मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे। सो स्टूडेंट्स, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का डेफिनेशन जानने के बाद हम लोग अब ये जानने का कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग क्या होता है। बहुत बारी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। हर इंजीनियरिंग ब्रांच का अपना एक बेसिक डेफिनेशन होता है। चलिए आइए हम लोग भी देखते हैं कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का क्या डेफिनेशन होता है। तो मैंने बोर्ड पे लिख रखा है, इट इज़ ए ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग, ये इंजीनियरिंग का कोई शाखा है, विच डील्स द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए वैक्यूम एंड सेमीकंडक्टर। जस्ट ये जो डेफिनेशन है ये सिमिलर ही हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स के डेफिनेशन से। मतलब क्या हुआ कि ये
इंजीनियरिंग का वो शाखा है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन्स के व्यवहार को डील करते हैं वैक्यूम में और सेमीकंडक्टर में। बस इतना ही इसका डेफिनेशन है, जिसको याद रखना बहुत ही आसान है। उसके बाद एक क्वेश्चन और भी आता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स। क्लियर है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स का डेफिनेशन होता है द कंपोनेंट्स विच हैव कैपेसिटी टू कंट्रोल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। घुमा फिरा के इलेक्ट्रॉन्स पे ही हम लोग रह रहे हैं। क्लियर है? मतलब कहने का मतलब क्या कि कोई ऐसा कंपोनेंट्स जिसमें शक्ति हो, कैपेसिटी हो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को कंट्रोल करने का, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट कितने होते हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मेनली 3 तरह के होते हैं जो कि सेमीकंडक्टर के बने हुए होते हैं, डायोड, ट्रांजिस्टर एंड इंटीग्रेटेड सर्किट। साथ ही साथ एक चीज़ मैं और बता दूं आप लोगों को कि वैक्यूम ट्यूब से भी बना हुआ बहुत कंपोनेंट्स हुआ करता था जो कि पहले यूज होता था। आज के डेट में भी कुछ कंपोनेंट्स हैं ऐसे जो कि हमारे इंजीनियरिंग में अभी भी यूज होते हैं। 6th सेमेस्टर में जब माइक्रोवेव पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग को कुछ वैक्यूम ट्यूब के बारे में पढ़ना होता है जिसको हम लोग माइक्रोवेव ट्यूब बोलते हैं, बट वो एक स्पेशल केस हो गया। अगर जनरल भाषा में बात किया जाए तो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में मेनली यही कंपोनेंट्स अभी रेगुलर यूज होने वाले हैं। उसके बाद चलिए आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स क्या होता है? क्लियर है? क्योंकि हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में ये जब आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ोगे तो वहाँ पे सर्किट्स ऑब्वियसली मिलेगा। हम लोग सब्जेक्ट तो पढ़ लेते हैं बट सर्किट के बारे में भी पढ़ लेते हैं, बट उसका बेसिक डेफिनेशन नहीं जानते हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं आपको इसका डेफिनेशन से इसको एक्सप्लेन कर दें। तो इसका मैंने आंसर लिखा है, इट इज़ ए सर्किट मेड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। क्लियर है? इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट क्या होता है? तो एक तरह का सर्किट्स है जो कि किससे बना है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट से और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट से बना है, यानी कि 2 तरह के कंपोनेंट से बना है। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट तो है ही, साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स भी है। अब कुछ ही देर पहले मैं बताया भी था कि 3 तरह का इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स होता है। कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट होते हैं? तो डायोड, ट्रांजिस्टर एंड आईसी। आईसी को हम लोग इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं। तो ये 3 हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स हो गए। और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के रूप में क्या क्या यूज होता है? तो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के रूप में रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, ठीक है, हो सकता है ये ट्रांसफार्मर भी यूज हो। ट्रांसफार्मर एज पर रिक्वायरमेंट ये सारे कंपोनेंट्स यूज होते हैं। क्लियर है? तो ये 2 तरह के कंपोनेंट्स यूज होते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो होता है एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए होता है। जैसे सिग्नल को एम्पलीफिकेशन करना हो, लो पावर सिग्नल को हाई पावर सिग्नल में कन्वर्ट करना होता है, तो फिर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के बारे में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के रूप में एम्पलीफायर को यूज करते हैं। कुछ एग्जाम्पल मैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का लिख देता हूँ जो कि हम लोग को आगे के सब्जेक्ट में पढ़ना होता है। हम लोग को एम्पलीफायर पढ़ना होता है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स है। हम लोग को रेक्टिफायर पढ़ना होता है। रेक्टिफायर जो होता है ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, ये एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करता है। फ़िल्टर पढ़ना होता है। फ़िल्टर जो होता है नॉइज़ सिग्नल को एलिमिनेट करने के लिए यूज होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऑसिलेटरी सिग्नल प्रोड्यूस करने के लिए ETC, और भी बहुत तरह के सर्किट्स इलेक्ट्रॉनिक्स में होते हैं। तो हर एक सर्किट का, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का अलग अलग एप्लीकेशंस है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे इसको मैं ख़त्म कर रहा हूँ। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के एप्लीकेशन के साथ।